बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य चतुर्थ स्कंद। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, दूर करो। रजोगुण को सत्गुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्गुण भी बंधन करता है। इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है, अतः अंत में सत्वगुण से ही सत्वगुण को मारना है। सद्गुण का भी त्याग करना है और निर्गुण का भी, और निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया हो। आसुआ से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। बुद्धि से सबसे बड़ा दोष आसुआ मत्सर है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना, यही असूया या मत्सर है। दूसरों के दोषों का विचार श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक असूया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वह अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं। जीव तीन गुणों का त्याग करके निर्गुणी बन और बुद्धि असूया रहित बने तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। आसुआ ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। आसुआ ज्ञान शक्ति के मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी भी आसुआ मत करो, किसी से आसुआ मत करो। जब बुद्धि अनसुईया बनती है तब वे ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसुआ महान पवित्र पतिव्रता है और एक बार देव ऋषि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं, मैं लड्डू बहुत सरस है कि लड्डू बहुत सरस है। आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उस अनसुईया के घर से लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती हैं कि यह अनसुईया है कौन? नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अनसुईया मुझसे भी बढ़कर है। ईश्वर श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती ने बंधन किया। घर के आदमी बहुत बंधन करे तो समझ लेना कि गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शंकर ने पूछा, देखो क्या बात है? पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनसुईया का पतिव्रत भंग हो ऐसा करो। शिवजी कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है। इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। इस ओर नारद जी बैकुंठ आए। लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूं, अतः अति आनंदित हूं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि यह अनसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि यह तो महान पतिव्रता है।
लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनसुईया का पति व्रत भंग हो। पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है दिव्य, दिव्य में ईर्ष्या अर्थात असूया रहती है, असूया रहता है। ब्रह्मा जी रजोगुण है। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें, हम लेंगे। अनसुईया सोचती है कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पति व्रत भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे, तो यह महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती हैं कि शिव जी प्रातः काल के गए हैं, फिर भी अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी जी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले ये तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनसुईया? देवियां कहती हैं कि अनसुईया बड़ी है, परंतु हमारे पति कहाँ? नारद जी ने कहा, सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनसुईया के घर में मिलेंगे। दूसरों से अनसुईया करने वाला, असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं, सोचती हैं कि यदि हम वहां जाएं और अनसुईया यदि शाप दे तो। नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनसुईया मत्सर नहीं करेगी। अनसुईया तो आपको सद्भाव से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम में आती हैं। अनसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीनों बालक कौन हैं? अनसुईया कहती है कि ये मेरे तीन बालक हैं और ये तीन बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा ना कहो, ये तीन महान देवता हैं। आपके बाद जल छिड़क कर और तीनों देवता प्रकट हुए। इसके बाद जल छिड़क कर तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, यह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। जब वे जीव कुछ मांगता नहीं है, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। पहले अध्याय के कर्दम ऋषि की कन्याओं के वश को वर्णन किया गया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्या हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और एक 16वीं सती शंकर जी को दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं। उनके नाम है श्रद्धा,
दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, वेगा, स्मृति, तितिक्षा, धरती और मूर्ति, धर्म के 13 विवाह हुए हैं। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर सफल फलता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर पर श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव को सौंप दिया गया था। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव भी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग कर ढारते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं। रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे कुछ भूल हुई क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा कि भगवान विट्ठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विट्ठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विट्ठल, दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विट्ठल, दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। ज्यों ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, वहां भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे, तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज दी, विट्ठल, तुम सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज प्रसाद देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्री घर स्वामी ने कहा है, सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर मत करो। किसी से बैर ना करना भी मैत्री करने के समान है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति, और उनके घर नारायण प्रकट हुए। नारायण ने माता पिता मूर्ति और धर्म है। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानेगा, उसके यहां नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हें घर नारायण प्रकट होगा, तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होगा। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है। सचराचर चराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी से कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं।
इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। त्रिगेही का युग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु, इन तीनों में अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति सब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहां भी मनुष्य बैठे हों वहां भक्ति करें, वह उत्तम भक्ति है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया है कौन गया उसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहां आए। दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। श्री घर स्वामी ने तो निंदा में से भी स्तुति का अर्थ निकाले, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिव जी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्री घर स्वामी की मानी गई है। वे निष्प्रय सिंह, निर्भय निरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण जी शिशुपाल ने निंदा की। दसम स्कंद में श्री कृष्ण ने शिशुपाल की निंदा की। उसका श्री घर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया, क्योंकि निंदा सुनने से पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव जी शमशान में रहने वाला है। शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ सारा जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। इसलिए वे व्यापक ब्रह्म स्वरूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिव जी के बराबर में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े होते हैं। जिसने मेरा राम जी की तरह भाई का प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का वार्ताप ना हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राज धीराज हैं। उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उस समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धरकर बैठा हूं। कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो
तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वे वैष्णव नहीं है, दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी ने यानी पार्वती जी कुबेर से कहा, मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर ने सुवर्ण महल बना दिया। वस्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा, जो मांगना हो वे मांग लो। रावण कहता है कि आपकी अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी कि लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वालों को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने सुवर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा, महाराज महल तो बहुत सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, तुमको जरूरत हो तो ले जाओ, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने, तू कितना भोला है। श्री कृष्ण ने कहा कि तू कितना भोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। वह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी, पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया है। असल पार्वती की देह में से तो कमल की सुगंध आती है। इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु शरीर से भी दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की। वे व्यापनी देवी बनी है। दक्ष बोला, शिव स्वेचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है, सब देवताओं के साथ नहीं। शिव जी सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इधर देवों में पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह समर्पित में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ा। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन हैं? शंकर बोले, विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिव जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूं। जगत पितृ वंदे पार्वती परमेश्वरो।
शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन, शिव जी के मस्तिष्क में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। अतः शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिव जी सभा में एक ही शब्द नहीं बोले। सभा में नंदिकेश्वर विराजे थे। उनसे ये सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा, वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है। उसे दुख होता है और कभी शांति भी नहीं मिली। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं, तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिव जी ने सोचा, मैं नहीं बोलूंगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देवों को भी शाप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी के मन में कुछ न रखा, सती से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत के घेर रखा है, ऐसे ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने ऐसा दुराग्रह यज्ञ कि विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर यह दुराग्रह से उसे यज्ञ किया। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहां विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्मदधि जी भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कला देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जा निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमान को देखा। सती ने सोचा कि यह देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए आदी हो उठा। शिव जी समाधि से जागे। शिव जी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी इस संसार में किसी भी घर विवाह तो किसी के घर मरण। संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता को नारायण ही है। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हो? आपको किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर, देवी मैं सबसे मान से मिलता हूं, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती, आप तत्वनिष्ठ हैं, भ्रम स्वरूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। साथ, नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे।
तो ये हमारे घर कोई नहीं आएगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।